आप जितने भी बड़े मर्जी पापी क्यों ना हो, आपने कितने भी बड़े गलत काम ना किए हो, बाइबल कहती है जब यीशु मसीह के साथ आपका सामना आमना होता है और यीशु मसीह अपनी पावर को आपको दिखाते हैं, बाइबल कहती है आप तौबा करते हैं, आप क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से। लोग आपको देख सकते हैं कि नहीं इससे बात मत करना, ये हमारे मोहल्ले का नशेड़ी है, इससे बात मत करना, ये सिगरेट पीता है, इससे बात मत करना, ये बहुत बिगड़ा हुआ इंसान है। लेकिन यीशु मसीह उसे बिगड़ा हुए इंसान के रूप में नहीं, उसे एक चाबी के रूप में देखते हैं, उसे एक दरवाजे के रूप में देखते हैं, उसे उस रूप में देखते हैं कि ये वो जन है जो आने वाले टाइम में हजारों और लाखों को बचाने वाला है। अगर आज से 17 साल पहले आप मुझे देखते तो यीशु मसीह के लोगों को बुरा भला बोलते हुए, हाँ सब तरह के नशे करते हुए, गलत काम करते हुए, आप बोलते ये पापी इंसान है, ये बड़ा विरोधी इंसान है, ये जो हिंदू बैकग्राउंड से बंदा है ना, ये बड़ा खतरनाक है, इसके पास मत जाना। आप मुझे इस तरह देख सकते थे। लेकिन यीशु मसीह आने वाले टाइम में मुझे प्रेरित के रूप में देख रहा था, वो आने वाले टाइम में मुझे पास्टर के रूप में देख रहा था। मेरी बात को ध्यान से सुनो, आपका रिश्तेदार आपको बदल नहीं सकता, आपका प्यार करने वाला जो आपके लिए जान दे दे फिर भी आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकता, वो आपकी लाइफ में कुछ एडिशन नहीं कर सकता, आपकी लाइफ में सिंपैथी दे सकता है, आपके लिए रो सकता है, आपको थोड़ा पैसा दे सकता है, लेकिन आपके कैंसर को, आपकी बीमारियों को, आपके ट्रबल को, आपके दिल के उस पेन को, उस दर्द को, उस अकेलेपन को, उस डिप्रेशन को वो दूर नहीं कर सकता। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा तो मेरे पास अगर आएगा तो मैं तुझे जीवन का जल दूंगा और मैं तुम्हें सोता बनाऊंगा, तू भी मेरे जैसे सोता बहेगा तेरे मुंह से, तेरे मुंह से वो सोता बहेगा जब तू मेरे पास आएगा। हालेलुया। आप चर्च को ये आपकी पावर समझ होनी चाहिए कि आपके पास कौन सी पावर है, यीशु मसीह कैसे आपको देखते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह आपके लिए इतना कर रहे हैं, वो आपके लिए इतना बड़ा सोच रहे हैं, तो क्या अब यीशु मसीह में आने के बाद भी आपको पाप करना चाहिए, गलत काम करने चाहिए, चोरियां करनी चाहिए, चुगलियां करनी चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह ने आपको एक बड़ी बुलाहट दी है, बहुत बड़ी। वो कहता मैं तेरे जीवन को जल का सोता बनाना चाहता हूं, जीवन जल का। आप रिश्तेदार के पास बैठेंगे, आपके मुंह से जीवन जल का सोता बहेगा। आप किसी बंदे के पास बैठेंगे, आपके मुंह से जीवन जल का सोता बहेगा। अब वो टाइम नहीं है कि हम अपने जवानी के टाइम को बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाने में वेस्ट कर दें। इस चर्च की एक गवाही मुझे याद है, एक सिस्टर काम करती थी किसी मॉल में, और उस मॉल में एक लड़के ने कहा आप मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? उसने कहा मेरी फ्रेंडशिप पहले से ही है। किसके साथ? उसने कहा जीसस क्राइस्ट के साथ मेरी फ्रेंडशिप है, मैं लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करती। वो लड़का बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा ये कौन सी लड़की है, ये कैसी लड़की? आम लड़कियां तो क्या झट एक्सेप्ट कर लेती, ये कौन सी लड़की, ये कौन से जीसस की बात कर रही? वो उसने कहा ठीक है मैं तुम्हें चर्च लेके चलूंगी, तू वहां देखना हम कैसे वर्शिप करते हैं, कैसे हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं। वो लड़का भी चर्च में आया, उस लड़की ने बपतिस्मा लिया, और लड़का अलग से बहन भाई की तरह, हाँ ये नहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना के चर्च में आए। जब हमें यीशु मसीह के बारे में मालूम हो गया कि वो पापियों से प्यार करता है, तो क्या अब भी पाप करते नहीं? हाँ, वो हमें मालूम हो गया कि पापियों को चुनता और ऊंचा करने के लिए आया, तो क्या अब भी हम पापियों की तरह उसी गटर में, उसी पाप में फंसे रहे? उसने कहा मैं तुम्हें जीवन जल का सोता दूंगा, क्या तू पीने के लिए तैयार है? हाँ, उसने कहा मैं तुम्हें जीवन जल का सोता दूंगा, वरन तो वो तेरे मुंह से तेरी जिंदगी एक सोता बन जाएगी, क्योंकि अभी वो तेरी जिंदगी सोता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तू पाप में है, तू 6वां पति तू कर चुकी, तू पाप में है। लेकिन अगर तू मुझे कहे मैं तुम्हें जीवन जल का सोता दूंगा, मैं तेरे पापों को माफ कर दूंगा, जो तेरे रिश्तेदार नहीं कर पाए, समाज ने रिजेक्ट कर दिया। बताए क्यों? उन्हें मालूम था ये कैरेक्टरलेस औरत है। दोपहर को अकेली पानी भरने के लिए जाती थी, कोई उसका साथी नहीं था, कोई सहेली नहीं थी। समाज आपको कुछ नहीं दे सकता, रिश्तेदार कुछ नहीं दे सकते। वो झूठा अफसोस करन जाते ना लोग की, चलो आओ कितने जाना है, अफसोस कर आइए, चलो जी अफसोस करन जा रहे, ओके हाँ भैन जी वो माड़ा होया, चलो जो रब दी। और इधर टाइम देख रहे हैं, दुकान बंद ही ना हो जाए सूटां ली। हाँ, क्योंकि उसके बाद सीधा कहां जाना है? सूटों की दुकान पे, क्योंकि अब आए तो हुए इतनी दूर, शॉपिंग करके जाते हैं, सूट भी ले जाओ, मधानियां भी ले जाओ, पतीले भी ले जाओ, रबड़ा भी ले जाओ, सारा कुछ ले जाओ। गलती इनकी नहीं है, दुनिया है ही ऐसी। तो जो सच्चा परमेश्वर है, जो कह रहा है अच्छा तू छोटा है मैं तुम्हें बड़ा कर दूंगा, अच्छा तू गरीब है मैं तेरे लिए आया हूं, तू कुचला हुआ है मैं तेरे लिए आया हूं। सुनो मेरी बात,
वो कह रहा है मैं तुझे जीवन जल का सोता बना दूंगा, मैं तुझे आशीषित कर दूंगा, मैं तेरे भाइयों के मध्य में तेरा अभिषेक कर दूंगा, तेरा वंश पराक्रमी होगा, तेरा वंश बचाया जाएगा, मैं तुम्हें इतनी बरकत दूंगा, रखने की जगह नहीं होगी। उसको हम बोलते हैं नहीं नहीं, ये वाला नहीं चाहिए था। वही रिश्तेदार चाहिए जो फेक है, जो नकली है, जो नकली अफसोस करने के लिए आते हैं। यहोवा परमेश्वर ने कहा ये लोगों को राजा चाहिए जैसे अन्य जातियों में राजा होता है। इन्होंने तुझको नहीं शमूएल, मुझको निकम्मा समझा क्योंकि मैं इनका राजा था। आपको वो नहीं करना जो अन्य जातियां करती हैं, आपको वो नहीं करना जो अन्य लोग करते हैं, जो रीति रिवाज वो अपनाते हैं, जो सिस्टम वो अपनाते हैं। नहीं तो आप अभी आत्मा में नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे आप यीशु मसीह आपको त्याग देगा, वो आपको त्यागेगा नहीं। और आपकी लाइफ की कुछ बरकतें ऐसी हैं जो बोलती हैं, जिस तरह अब्राहम का इसहाक बोलता था, एस्तर की कुर्सी बोलती थी। हाँ या ना? पता है क्यों? क्योंकि वो बरकतें जो बोलने वाली हों, जो आपके विरोधियों के मुंह पर चेपी लगा दें, टेप कर दें, वो बरकतें परफेक्शन में मिलती हैं। आपको वो हील कर देगा, डिलीवर कर देगा, बरकत दे देगा, केस से बाहर कर देगा। लेकिन कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हैं, कुछ ऐसी बरकतें हैं जो इतने हाई लेवल की हैं, जो इतनी बड़ी हैं, जो आपकी लाइफ में अगर आई, आपका विरोधी लाइफ टाइम आपके सामने मुंह नहीं खोल पाएगा। आपको मालूम कौन थी, कौन सी बरकतें? बाइबल कहती हन्ना और पनिन्ना। हन्ना की कोई संतान नहीं थी, उसके पास पैसा था कि नहीं था? बरकत थी, पैसा था, सब कुछ था, पर एक चीज मिस थी, वो था उसके संतान नहीं थी। अब उसे वो चीज चाहिए थी जो उसके विरोधियों का मुंह बंद कर दे। और वो उसे पता कब मिली? जब वो परफेक्शन में आई। कैसे? पहले रोती थी, हाय रब ने दा क्यों कीता, पति के साथ लड़ती थी, इमोशनल हो जाती थी। लेकिन इतने साल इमोशनल होने पर भी उसकी कोख नहीं खुली। एक दिन खुदा के घर जाके बोलती, प्रभु मैं मन्नत मांगती हूं, जो बेटा तू मुझे देगा मैं तेरी महिमा के लिए दे दूंगी। बाइबल कहती परमेश्वर का दास उसे देख रहा था। उसने कहा इधर आ, तू क्या बड़बड़ कर रही है, कौन सा नशा किया है? कहती नशा नहीं किया, मैं सताई हुई हूं, कुड़ाई हुई हूं। उसने कहा जा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुझे मन चाहा वरदान दे। बाइबल कहती वो कभी उदास नहीं रही। और बाइबल कहती अगले साल शमूएल उसकी लाइफ में आया। सुनो मेरी बात, ये वो बरकत थी जिसने उसके विरोधियों के मुंह को लाइफ टाइम के लिए बंद कर दिया था। इस तरह देखते हैं वचन पे चल के। आमीन। आप कमजोर नजर आते, हाँ, परमेश्वर कहता नहीं तू दबोर है, तू गिदौन है। पर वो निकलेगा कैसे आपके अंदर से? आप वचन पे चलते रहेंगे। हाँ, क्या करेंगे वचन पे? दिल करेगा तब भी नहीं करेगा, दुखी होके तब भी, सुखी होके आप चलते रहेंगे, आप चलते रहेंगे। आप में से वो दबोरा, वो मरियम निकलेगी जिसके लिए प्रभु ने पैदा किया आपको। आप वो नहीं हो जो यहां बैठी हो, आप वो नहीं हो, आप वो नहीं हो। आप एक पत्थर की तरह आए हो जो एक्चुअल में हीरा है। अगर उसे तराशा नहीं जाएगा वो तमाम उम्र पत्थर रहेगा। जितना मैंने हाथ में साइज किया, अगर इतना पत्थर हो तो कोई किसी काम का नहीं, लेकिन अगर इतना हीरा हो तो 2000 करोड़ से भी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। इतना सिर्फ आप इमेजिन करो, आपकी वैल्यू हीरो से भी ज़्यादा है। पर जब दिमाग का प्रयोग करेंगे कि अब कौन सा थैंक्स रह गया, अब तो बीमारी हो गई, अब कौन सा थैंक्स करेंगे, अब तो हमारे घर में ये घटना हो गई, अब कैसे थैंक्स करेंगे हम, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरा तो वीज़ा ही नहीं लगा, मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, मेरी तो मंगनी टूट गई। यहाँ लोग प्रेयर लाइन में खड़े होते, मेरी मंगनी टूट गई, रो रहे होते। मैंने कहा गुड गया ताकि बेटर आ सके। अगर तुम्हें तुम्हारी वैल्यू मालूम हो, अगर तुम कभी रोओगे नहीं, कभी भी रोओगे नहीं तुम। अगर तुम्हें तुम्हारी वैल्यू मालूम हो, अगर तुम्हें कोई छोड़ के गया, उसको अपना नुकसान नजर आएगा और होगा, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तुम एक ऐसा हीरा हो जिसे अगर एक अमीर त्याग देगा तो दूसरा अमीर